और मैं उस वचन दे मनन करके 100 गुना फल लेके आवा। मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे वचन सिखाए। अपने कान बंद करके हाथ उठाओ अगले 2 मिनट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर की। आमीन। शारीरिक स्वप्न ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क है। हालेलुया। आत्मिक स्वप्न और शारीरिक स्वप्न ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क है। हालेलुया। और आज ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ स्वप्न जो सुपने जो ड्रीम्स ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। और आत्मिक ड्रीम्स, आत्मिक विजन, आत्मिक सुपने क्यों जरूरी ने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खोलांगे बाइबल नु कहावतां दी पुस्तक। हालेलुया। और ओदा 29 नंबर अध्याय ओदी 18 नंबर लाइन। चैप्टर 29 और वर्स जो है वो 18। सब जन खोलेंगे अपनी बाइबल में। आमीन। आज का जो वचन है वो ड्रीम्स दे ऊपर, विजन दे ऊपर है। आमीन। हालेलुया। जो साडी जीवन दे विच ड्रीम्स आंदे ने सानू, जो साडे जीवन दे विच विजन आंदे ने सानू, उन्हां ड्रीम्स दे ऊपर, उन्हां विजन दे ऊपर है। आमीन। हालेलुया। खोलांगे कहावतां दी पुस्तक ओदी 29 ओदी 18 नंबर आयत। हालेलुया, हालेलुया। जिथे दर्शन नहीं उत्थे लोग बेमुहारे हो जाते हैं, पर जेड़ा भविष्यता दी पालना करता है वह धन है। टहलियां। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी दे कोल हिंदी दी बाइबल है, हिंदी दी बाइबल चो एक बार पढ़ दे। आमीन। हिंदी दी बाइबल है जिहदे कोल हिंदी दी बाइबल पढ़ दे जल्दी। हालेलुया, आमीन। और सब जन आज वचन नु जो साउंड प्ले कर रहे ने, जो बाहर ने ग्राउंड दे, सब जन ध्यान दे नाल सुननगे आज दे वचन। हालेलुया। और कोई डिस्टर्बेंस ना आए। आज दा वचन तेरे जीवन को चेंज करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते ने, पीछे चले जाते ने, हट जाते ने, मुड़ जाते ने, खुदा तो पीछे चले जाते ने, छड़ देंदे परमेश्वर पीछे चलना, छड़ देंदे खुदा दे पीछे चलना। आमीन। हालेलुया। एक टाइम ते ना मिरेकल देखिया, विश्वास वधिया और रास्ता फड़ लिया परमेश्वर दा। चर्च दे विच परमेश्वर दा काम देखिया, सामर्थ देखी, रास्ता फड़िया परमेश्वर दा और खुदा दे पीछे चलना शुरू कर देता। हालेलुया। पर उस तो बाद वो बैकस्लाइड हो जाते ने, पीछे मुड़ जाते ने, छड़ देंदे ने परमेश्वर दे पीछे चलना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल की दस दिए, पढ़ांगे एक बार फिर तो। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निर्कुश हो जाते हैं, और वहाँ और जो भी वस्तु को मानते हैं वह धन्य होता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल च लिखे जिस स्थान ते दर्शन की गल नहीं की जाती, दर्शन की बात नहीं कही जाती, वहां पर क्या होता है? वहां पर लोग पीछे मुड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, नाश हो जाते हैं, भटक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में बाइबल बोलती है
ड्रीम्स नहीं, दर्शन नहीं, विजन नहीं, तो आप भटक जाओगे अपनी लाइफ में, स्टॉप हो जाओगे अपनी लाइफ में, बैकस्लाइड हो जाओगे अपनी लाइफ में, आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूं इस जगह पर, क्योंकि ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा, इसी वर्ष को अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कि अगर परफेक्ट विजन आपकी लाइफ में नहीं है तो आप हट जाओगे, मसीह से पीछे हट जाओगे, गिर जाओगे, आपको अगुवाही नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको अगुवाही नहीं मिलेगी। आमीन। आज जो परमेश्वर पर भरोसा कर कर उसके पीछे चलना शुरू कर लिए, हालेलुया। मेरी समझ आ रही है कि नहीं शब्दों? हालेलुया। समझ आ रही है? आमीन। आपने भरोसा किया परमेश्वर पर, विश्वास किया परमेश्वर पर अब आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए, परमेश्वर में ग्रोथ करने के लिए परफेक्ट विजन की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। अगर आपको परफेक्ट विजन नहीं मिलेगा, अगर आपको प्रोफेसी नहीं मिलेगी, तो आप भटक जाओगे। आमीन। हालेलुया। आप बैकस्लाइड हो जाओगे, आप पीछे मुड़ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। विजन दो प्रकार के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मिक, सेकंड फिजिकल, शारीरिक। आमीन। हालेलुया। जोरदार महिमा करे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। आज लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अब बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, चर्च जाने लगे, अब आगे क्या करना है? उनकी जिंदगी में परफेक्ट विजन नहीं। हालेलुया। और बाइबल क्या बोल रही है कि जिसकी जिंदगी में, अगर इसी वर्ष को हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहां पर लिखा कि अगर आपके जीवन में परफेक्ट वर्ड नहीं, परफेक्ट विजन नहीं, तो आप भटक जाओगे, आप बैकस्लाइड हो जाओगे, आप परमेश्वर का रास्ता छोड़ दोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब आपको आगे जाने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। आपको चर्च का पता पड़ा, आपको किसी आत्मिक दास का पता पड़ा, आपको हीलिंग का पता पड़ा कि हीलिंग मिल रही है, बरकत मिल रही है, चंगियाई मिल रही है, मैं ब्लेस्ड हो जाऊंगा। लेकिन उसके आगे क्या? क्रिश्चियन लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं, मसीही जिंदगी अगर तुसी जीना चाहते हो, तो तानू की करना पड़ेगा? बोलो, परफेक्ट विजन। आमीन। ताड़ी जिंदगी दे विच परफेक्ट विजन आनी चाहिए ने तुहानू। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरी गल कितने नु समझ आ रही है? तुसी समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे हम। निर्गमन की पुस्तक और उससे पहले जेनेसिस, उत्पत्ति। हालेलुया। जेनेसिस
उत्पत्ति हालेलुया उसका 37 अध्याय उसकी 5 नंबर आयत। उत्पत्ति दी किताब 37 ओदी 5 ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈ ਪੈਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ? हालेलुया। आज लोग भटक रहे ने, आज लोग खुदा दे विच अगे नहीं वध पा रहे। और द रीजन प्रोफेटिक विजन उन्हां दी जिंदगी दे विच नहीं है। हालेलुया। उन्हां दा मार्गदर्शन नहीं हो रहा, उन्होंने अगे दिखाई नहीं दे रहा कि ठीक है मैं बपतिस्मा ले लिया, ठीक है मैं चर्च आन लग पई, और अगे की अगे मार्गदर्शन नहीं दिखाई दे रहा। हालेलुया। पढ़ांगे इस लाइन में। यूसुफ ने एक सपन देखा और अपने भाइयों को उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी दोष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया। आमीन। और बाइबल दस दिए कि उन्हें दंडवत किया। आमीन हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी दे विच एक परफेटिक विजन सीगा। हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी दे विच एक परफेटिक विजन सीगा। और परफेटिक विजन ए सीगा कि तू एक हाकम बनेगा, तेरी जिंदगी ब्लेस्ड होएगी और तेरे भरा भी तेरे अगे चुकिया करनगे। परमेश्वर ने उन्होंने आने वाला फ्यूचर दसिया सीगा। हालेलुया 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 आमीन। परफेटिक का मतलब आने वाला समा जो परमेश्वर अपने अंदर रख के बैठा है, परमेश्वर दी इच्छा वो अपने मन दे विच रख के बैठा है और तुहाडे जीवन दे विच प्रगट करनी। हालेलुया। परफेटिक का मतलब जो खुदावन तुहाडे प्रति अपने हृदय दे अंदर इच्छा रख के बैठा है कि मैं तेरे जीवन च इस तरह करना चाहना, मैं तेरे जीवन च इस तरह करना चाहना। जब मेरी योजना है कि तू एक ऑटो लवे, मेरी योजना है कि तू फलाने स्थान पे घर बनाए, मेरी योजना है कि तू वॉलंटियर बन जाए, मेरी योजना है कि तू परमेश्वर के घर च सेवा करे, जब मेरी योजना है कि तू फलाने चर्च च बैठे। हालेलुया। परमेश्वर अपने परफेटिक विजन दे द्वारा तुहाडे उत्ते प्रगट करदा है कि ओदी विल की है, ओदी इच्छा की है। मेरी गल किन्नियां नूं समझ आ रही है? ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की विल, परमेश्वर की इच्छा कि परमेश्वर ताड़ी लाइफ तो चाहता की है, जहां वो ताड़े जिंदगी च करना की चाहता है। बहुत सारे लोग एक गल पूछते रहते ने, परमेश्वर की मर्जी की है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है, की चाहता है खुदा मेरे तो, मैंने दस्से तो सही। खुदावन अपनी विल, परमेश्वर अपनी इच्छा जो तुहाडे प्रति अपने मन दे विच रख के बैठा है और तद प्रगट करेगा जद तुहाडी जिंदगी दे विच ये वरदान होएगा। परफेटिक विजन, परफेटिक ड्रीम तुहाडी जिंदगी च होएगा। आमीन। और परफेटिक तुहानू तुहाडे अगुवे तो मिल सकता है, और परफेटिक तुहानू स्वप्न दे विच मिल सकता है, और परफेटिक तुहानू परमेश्वर आत्मा दे द्वारा अपना शब्द दे सकता है। हालेलुया हालेलुया। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? आज लोगों को समझ नहीं आ रही कि पास्टर जी मैं मैरिज कितने करा, मेरा रिश्ता कितने होएगा, मैं जॉब केड़ी लगांगा, मैं काम केड़ा करा जिहड़ा सफल होएगा,
मेरा बिजनेस केड़ा चलेगा जेड़ा सफल होएगा, मैं केड़ा काम करा। अगर तुसी चाहते हो कि मैं सफल होगा, तनु प्रोफेटिक विजन की जरूरत है। आमीन। तनु प्रोफेटिक दर्शन की जरूरत है, तनु अगम वाक की जरूरत है। हालेलुया। पौलुस ने क्या अगम वाक तो कलीसिया लाभ उठांदी है। हालेलुया। पौलुस ने क्या अगर अगम वाक ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च ना होन, कलीसिया की जिंदगी च अगम वाक ना होन, कलीसिया लाभ नहीं उठाएगी। मैं पिछले संडे बोलिया सीगा कि जो गलत लोग ने वो ਤੁਹਾਡੇ सामने प्रगट हो जान। आमीन। जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़न ਦਾ ਯਤਨ कर रहे ने। हालेलुया। ये प्रोफेटिक सीगा, मैं बोलिया सी प्रोफेटिक वर्ड है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। हालेलुया। और उस तो बाद अगर ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च कोई फाइट शुरू हो गई, उस तो बाद अगर कोई बंदा ਤੁਹਾਡੇ विरुद्ध खड़ा हो गया, ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर अपने प्रोफेटिक वर्ड दिखा रहे ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਇਹ बंदा है जो तेरे नाल नहीं है, ਇਹ तो अलग हो। हालेलुया। बोलो प्रोफेटिक चर्च जाना जरूरी है। आमीन। बोलो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोफेटिक वर्ड ना दिते जान तो डिग जाओगे। हालेलुया। लोग अपनी इच्छा लेके बैठते रहे थे कि इस तरह बोलना है, और परमेश्वर उन्होंने इच्छा नु प्रगट कर दे और बोल दे कि तेनू ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आमीन। प्रोफेटिक। हालेलुया। आमीन। आज लोग फेल हो रहे ने, उन्होंने जीवन से ड्रीम कोई नहीं, विजन कोई नहीं। अगर परमेश्वर तानू ड्रीम दे रहे, विजन दे रहे, ओ विजन और ड्रीम अपने आप भी पूरे नहीं होंगे, तानू उस ड्रीम दे ऊपर, उस विजन दे ऊपर काम करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपा कहोता दी पुस्तक तो पढ़िया, उत्ते लिखे अगर प्रजा नु दर्शन ना मिलन तो की हो जाएगी, नाश हो जाएगी, बेमुहारी हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। अगर इब्रानी भाषा च जो ड्रीम है उस शब्द नु सर्च करिए, ओदा मतलब है किसी चीज दा मुड। अगर आप पंजाबी च ओनु सर्च करके ओदा रिजल्ट कढिए, ओदा मतलब है किसी चीज दा मुड। हालेलुया। जानी कि किसी चीज दी, किसी बरकत दी, किसी मिनिस्ट्री दी, किसी पास्टर दी, किसी विश्वासी दी, किसी बरकत दे आन दी शुरुआत। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। यूसुफ दी जिंदगी दे विच परमेश्वर ने नु प्रोफेटिक विजन दिता, दिखाया उन्हों कि यूसुफ तेरे प्रति मेरी इच्छा ए है, मेरे दिल दे विच जो मैं परमेश्वर हाँ, मेरे दिल दे विच इच्छा ए है कि तू हाकम बने और अपने परिवार को सेव करे। हालेलुया। और बाइबल दसदी है यूसुफ की उम्र उदो 17 साल सी। हालेलुया। और वो प्रोफेटिक ओदे जीवन दे विच परमेश्वर दी विल, परमेश्वर दी इच्छा ओदे जीवन दे विच उसे टाइम पूरी नहीं हुई। ओ इच्छा, ओ विल उस जीवन दे विच उदो पूरी हुई जब यूसुफ परमेश्वर दे पीछे चलने लग पिया, पवित्रताई च रहा, परेशानी दे विच भी उन्हें पाप नहीं किया। और बाइबल दसदी है 30 साल की उम्र दे विच, यानी कि 13 साल बाद परमेश्वर दी विल, परमेश्वर दी इच्छा जो यूसुफ दे प्रति सी पूरी हुई। हालेलुया। आज परमेश्वर की तुहाडे प्रति की इच्छा है, वो अपने अंदर रख के बैठा है। हालेलुया। और प्रोफेटिक दे द्वारा, प्रोफेटिक विजन दे द्वारा, प्रोफेटिक वर्ड दे द्वारा तुहाडे ते प्रगट करदा है कि मेरे मन दे विच तेरे प्रति इच्छा ए है। हालेलुया। ए मिनिस्ट्री प्रोफेटिक है। आमीन। हालेलुया। सफलता दा राज्य की जो विजन परमेश्वर ने मेनू दिखाई,
मैं उन्हां ते काम कीता। हालेलुया। जो विजन परमेश्वर मैनू दिंदा गया मैं उन्हां ते काम करदा गया। कहंदा अगर परफेटिक विजन ना मिलन ते प्रजा नाश हो जाएगी, डिग जाएगी। हालेलुया। आज कलीसिया दी जिंदगी दे विच परफेटिक विजन नहीं है। उन्होंने समझ नहीं आ रही कि ये रिश्ता जोड़ना है कि तोड़ना है, किस इंसान दे नाल असली संगति करनी है और किस इंसान को छड़ना है। क्योंकि परमेश्वर अपनी विल तुहाडे उत्ते तद प्रगट कर सकता है जद तुहाडी जिंदगी पवित्रताई दे विच होएगी, जद तुहाडी जिंदगी फास्टिंग दे विच होएगी, जद तुहाडी जिंदगी परमेश्वर दे नाल बिल्कुल संबंध बनाए के बैठी होएगी, तद खुदावन तुहाडे उत्ते अपनी विल प्रगट करेगा। हालेलुया। आज लोग उड़ीक कर रहे ने, परमेश्वर मैनू क्यों नहीं कुछ दसदा, मेरी जिंदगी च क्यों नहीं कुछ प्रगट करदा। ओदा रीजन ए है, ओदा कारण ए है कि परमेश्वर अपनी विल तुहाडे जीवन च तद ही प्रगट करेगा जब तक तुसी ओदे नाल संबंध कायम नहीं करदे। हालेलुया। बाइबल च लिखे है कि यूसुफ अपने भरावां दा बुरा समाचार अपने पिता नूं लिया के दसदा सीगा कि आज इन्हां ने बाहर ए गलती कीती है, आज इन्हां ने बाहर ए गलती कीती है। एदा मतलब यूसुफ खुद गलतियां नहीं सी करदा। आमीन। परमेश्वर अपनी विल, परमेश्वर अपनी इच्छा तद तुहाडे ते जाहिर करेगा, तद तुहाडे ते प्रगट करेगा कि उन्हें तुहाडी फैमिली नूं कम दे लई चुनिया है, उन्हें तुहाडी फैमिली नूं परमेश्वर दी सेवा दे लई चुनिया है, उन्हें तुहाडी फैमिली नूं अगे वधण दे लई चुनिया है। तद प्रगट करेगा जब तुसी ओदे नाल चलन लग जाओगे पवित्रताई दे विच। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन दे विच परमेश्वर दी की इच्छा सी मैनू दस्सिया गया पर मैं बिलीव नहीं कीता। हालेलुया। कहते परमेश्वर ने तेनू सेवा दे लई चुने। आमीन। और मैं विश्वास नहीं कीता और मैं काम लभन दे लई चला गया। हालेलुया। पासपोर्ट लगाने के लिए चला गया, कैंसल हो गया, और इधर उधर पटकिया, कैंसल हो गया। और पहला बोलदे सी जिस स्थान ते मैं जांदा सी मैनू ना सुनन नूं मिलदी सी, पहला बोलिया जांदा सी आओ तुहाडे लई जगह है, जब मैं जांदा सी मैनू मना कर दिता जांदा सी। हालेलुया। उस तो बाद एक जगह ते मैनू जॉब मिल गई स्कॉट हॉस्पिटल दे विच। हालेलुया। और उत्थे मैं जान लग पिया, काम करन लग पिया। और अचानक मेरे मन दे विच जब मैं उथे ड्यूटी कर रहा सीगा, स्टेप चढ़दे चढ़दे सीढ़ियां दे आया कि इथों हट जा। हालेलुया। और मैं फोन लगाया कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैनू बड़ा मुश्किल काम मिला, शैतान मेरे मन च पा रहे। आमीन। और मैं नहीं सी जानता कि परमेश्वर की इच्छा की है मेरे प्रति। हालेलुया। हालेलुया। उस तो बाद 2018 दे विच मैं फिर तो फैसला किया कि मैं हुण कोई गुनाह नहीं करना, मैं प्रार्थना करनी है। आमीन। और जब मैं प्रार्थना करने लग गया, एक मीटिंग दे विच जाके बैठ गया और उस स्थान ते परमेश्वर दे दास ने जो स्थान ते प्रार्थना कर रहे सी उन्हें मैनू खड़ा किया और बोलिया कि परमेश्वर की इच्छा है कि तू सेवा करे। हालेलुया। परमेश्वर तेरे तो काम लेगा और तेनू इन्ने टाइम तो चुने। हालेलुया। और मैं उस गल नूं डायरी ते लिखिया और उस दिन तो फैसला ले लिया कि अगर परमेश्वर की इच्छा सेवा दी है तो मैं फिर बाकी कामां च क्यों जावां। हालेलुया। अगर खुदा ने मैनू इस तरह बोले तो मैं फिर उसे रास्ते ते चलांगा। हालेलुया। उस दिन तो मैं फैसला लिया और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिता। आमीन। हालेलुया। और जिवें जिवें प्रार्थना करदा गया परमेश्वर ने सानू विजन दिखाने शुरू किए। सब तो पहला परमेश्वर ने विजन दिखाया फलाने स्थान से तुसी बंदगी कर रहे हो, और मैंने दस्या मैं विजन देखे, वो विजन पूरा होया। उस तो बाद फिर प्रार्थना कर देगे, अगे बढ़ गए, परमेश्वर ने विजन दिखाया हुण तुसी फलाने स्थान से बंदगी कर रहे हो, वो भी पूरा होया। आमीन। और जब जगह लेनी सी मैं 3 साल लगातार प्रार्थना की कि परमेश्वर प्लेस दस जिहड़ी तू चुनी है। आमीन। अपनी विल प्रगट कर, अपनी इच्छा प्रगट कर कि तेरे दिल दे विच जगह केड़ी जिहड़ी तुसी चुनी। हालेलुया। और 3 साल बाद परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया मैनू। आमीन। मैं एक दर्शन देखा प्रार्थना कर दे कि इस जगह के ऊपर बहुत सारे स्वर्गदूत उतरे ने। आमीन।
हालेलुया। और मैं देखा बहुत सारे स्वर्गदूत उतरे ने और वो खाना खा रहे ने स्थान ते और एक प्रकाश दे नाल भरिया होया इंसान आंदा है और बोलदा है कि इस स्थान ते भोजन है। वो कहंदे हाँ इत्थे भोजन है। और मैंने समझ आ गई कि खुदा ने इस प्लेस ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। हालेलुया हालेलुया। इस तो पहला 4 जगहां देख चुके सी ਆਪਾਂ। आमीन। परमेश्वर ने प्रोफेटिक विजन दे द्वारा दस्या आने वाला टाइम। हालेलुया हालेलुया। मैं अपनी मैरिज लिए प्रार्थना की थी कि परमेश्वर प्रकट कर। अगर तू अब्राहम दे नौकर नु रास्ता दिखा सकता है ते मैं ते तेरा सेवक हां, मैं नौकर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने मैंने दिखाया कि इस तरह की शक्ल होएगी। हालेलुया हालेलुया। और उस तो बाद बाइबल दसदी 2 जणियां दी साखी सच्ची मनी जाए, 2 या 3। उस तो बाद एक परमेश्वर दी दासी ने दस्या कि इस तरह की शक्ल होएगी। मैं क्या हुन कन्फर्मेशन पक्की है। आमीन हालेलुया। आज लोगों की जिंदगी दे विच परफेक्ट नहीं, कोई विजन नहीं, कोई दर्शन नहीं, उन्होंने समझ नहीं आ रही कि कितों शुरू करिए और किधर चले जाइए। हालेलुया। ऐसे करके वो मसीह दे विच स्थिर नहीं रह पाए, ऐसे करके वो मसीह दे विच आगे नहीं बढ़ पाए। हालेलुया आमीन। किन्ने मेरी गल समझ आ रही है? फिर तो बोलो कि प्रोफेटिक तुहाडे जीवन दे विच होना जरूरी है। बोलो आने वाला समा परमेश्वर की इच्छा तेरी जिंदगी च प्रगट होना जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा तेरे प्रति की है। हालेलुया हालेलुया। किन्ने मेरी गल आज समझ आ रही है? आमीन। तुसी कई बारी विजन देखते हो कि साडे विजन दे विच एक शैतान आया, उन्हें मेनू मेरा फाइट की, मेरे लड़िया और अगले दिन तुसी बीमार होंदे हो। हालेलुया। तुसी एक विजन देखते हो कि कोई आया और मिठाई रख के गया है, अगले दिन तुहाडे घर ब्लेसिंग्स आ जांदी। खुदावन प्रोफेटिक विजन दे द्वारा, प्रोफेटिक दर्शन दे द्वारा तुहाडे प्रगट करदा है कि मैं इस तरह करन जा रहा हां और उस चीज नु हासिल करन दे लई, उस प्रोफेटिक विजन नु अपने जीवन दे विच पूरा हुंदा देखण दे लई तुहानू उस उते काम करना पैंदा है। वो अपने आप पूरा नहीं हुंदा। हालेलुया हालेलुया आमीन। रसूलां दी किताब नु खोलांगे सब जन। किन्ने नु मेरी गल समझ आ रही है? आमीन। लोग बोल रहे की करने है वरदान, एवं ही प्रोफेसी पीछे लग गए है। हालेलुया। आज जो व्यक्ति तुहानू प्रचार कर रहे और सिखा रहे है, ये प्रोफेसी दे करके ही इत्थे खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर दे दास दे प्रोफेटिक वर्ड दे करके, उन्हां दी प्रोफेसी दे करके इत्थे खड़ा है। हालेलुया आमीन। रसूलां दी किताब ओदा 16 ओदी 9 आयत। ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਦੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਿਆ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ जो उन्हां लोकां नूं खुशखबरी सुनाइए। जोरदार बेमा को इस वचन दे लई। हालेलुया। बाइबल दसदी है पौलुस ने एक विजन देखा, एक दर्शन देखा कि कोई मकदूनिया दा व्यक्ति है और उन्हें बोल रहा है कि इधर साडे कोल आओ और साडी सहायता करो। विजन दे विच उन्हें देखा। हालेलुया। और पौलुस जो परफेक्ट विजन नूं उसे टाइम समझ गया कि विजन खुदा ने एवें नहीं दिखाया
कि मकदूनिया दा व्यक्ति मेरी हेल्प मांग रहा है, मैनू कह रहा है कि मेरी हेल्प कर दे, मेरे कोल आ, साडे कोल आ। उन्हें उसे टाइम इस गल नूं समझिया कि प्रोफेटिक विजन है परमेश्वर दा कि हुन अगुवाई ए है कि इस इलाके च जाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग प्रोफेटिक विजन देखते ने पर ओदे ते काम नहीं करते। बाइबल दसदी है जिवें पौलुस ने प्रोफेटिक विजन देखिया उसे टाइम पौलुस जाके उथे प्रचार करन लग गया और उन्हां दे जीवन दे विच खुदा दा सुसमाचार सुनाउण लग गया। आमीन, हालेलुया। और उसे टाइम समझ आई, दर्शन देखते ही समझ आई कि खुदा की इच्छा है कि मकदूनिया नु जाया जाए। हालेलुया, आमीन। किन्ने ने मेरी गल समझ आ रही है? पौलुस को पता लग गया कि परमेश्वर की इच्छा है कि मकदूनिया नु चलिया जाए, उथे जाके प्रचार किया जाए। आज लोगों ने जीवन दे विच परमेश्वर उन्हां नूं विजन दिखांदा है, दर्शन दिखांदा है, बुलाहट दिंदा है कि तेरी ए बुलाहट है, तेरी ए बुलाहट है, पर वो अपनी बुलाहट ते काम नहीं करदे, अपने प्रोफेटिक विजन ते काम नहीं करदे, उस दर्शन दे ते काम नहीं करदे। हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमोथियस ओदी 1 ओदी 18 नु पढ़ांगे। ये सारियां आयतां तुसी नोट कर लो और इन्हें घर जाके जरूर पढ़ना। आमीन। हे पुत्र तिमोथियुस, मैं उन अगम वाकां दे अनुसार जेड़े अगे तेरे विखे कीते गए तैनू ए हुक्म दिंदा हां भाई तू उन्हां दे सहारे अच्छी लड़ाई लड़ी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पौलुस तिमोथियस नु कह रहा है, अपने स्पिरिचुअल सन नु कह रहा है कि मेरे बच्चे, पौलुस कह रहा है अपने स्पिरिचुअल सन नु तिमोथियस नु कि जो अगम बात मैं तेनू दिते ने कि तेरी जिंदगी च ऐदा होएगा, तू ए बरकत पाएगा, ए वरदान खुदा तेनू देगा। जो अगम बात कहता मैं तेनू दिते ने, तू उन्हां दे आसरे दे नाल चंगी लड़ाई लड़ी। हालेलुया, हालेलुया। एदा मतलब अगर साडी जिंदगी दे विच प्रोफेटिक विजन नहीं, प्रोफेसी नहीं, ਅਸੀਂ पटक सकते हैं, साडा मार्गदर्शन बंद हो जाता है, सानू दिखाई नहीं पड़ता कि ਅਸੀਂ किधर ਨੂੰ जाना है और की करना है, केड़ा डिसीजन लेना है, केड़ा डिसीजन नहीं लेना। हालेलुया। रॉन्ग डिसीजन जब साडी लाइफ च आएंगे, मेक श्योर पक्की गल है कि संघर्ष भी फिर आएगा। आमीन। पक्का है कि जब तेरी जिंदगी च रॉन्ग डिसीजन तुसी लोगे, तुसी संघर्ष भी अपनी लाइफ च लाओगे। हालेलुया। याकूब दी जिंदगी दे विच उन्हें प्रोफेटिक विजन देखा, उन्हें विजन देखा कि जिस पत्थर ते मैं सिर रख के सुता होया, जिस प्लेस ते मैं सुता होया उते स्वर्गदूत उतर रहे ने और चढ़ रहे ने और परमेश्वर मेरे लागे खड़ा है। और उस तो बाद उन्हें बोलिया ये जगह परमेश्वर दे घर तो इलावा केड़ी हो सकती है, जो कुछ मैनू खुदा देगा मैं उहदा दसवांच दिया करांगा। आमीन। यानी कि परमेश्वर ने याकूब ते प्रगट किया कि जिस स्थान ते तू सिर रख के सुता है, ये जगह जो है ये बैतलहम शहर है, इथे यरूशलेम बनेगा और इसे स्थान ते मेरे लोग बंदगी करया करनगे और इथे लोग दसवांच दिया करनगे और स्वर्गदूत उस दसवांच के ऊपर खड़िया करनगे। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रगट किया ओदे उत्ते, आने वाला टाइम प्रगट किया कि मेरे दिल दे विच मेरे अंदर ए इच्छा है कि इस स्थान दे उत्ते एक भवन बनेगा। हालेलुया, आमीन। बोलो परमेश्वर दी विल, परमेश्वर दी इच्छा जानना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जिस इंसान को पता है कि खुदा ए चाहता है वो कदे भी फेल नहीं होएगा। जिस इंसान को पता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे प्रति है वो कदे फेल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग विजन देखते रहे, पास्टर जी मैं विजन च देखा, तुसी मेरे कोल आए और तुसी मैनू इस तरह बोलिया,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਪਨ 'ਚ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਆਮੀਨ। अगर तेरा पास्टर तेरे स्वपन से छिड़क रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब तेरे च कमियां ने, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਂਜਲ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ हल्के दे विच ले लेने आ, उस प्रोफेटिक विजन नु आम समझ लेने आ, और अपनी जिंदगी दे विच परमेश्वर दी बुलाहट नु, परमेश्वर दी कॉलिंग नु, परमेश्वर दे आने वाली गल जो साडे प्रगट कीती इग्नोर करके नुकसान कराने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दी विल नु जानन दे लई ओदे नाल संबंध कायम करना पैंदा है। आमीन। किसी इंसान दे दिल दे विच की चलदा है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। एक मैं पेज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸੁਪਨੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਪਨ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਲਕੇ ਚਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਆਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 2 ਵਜੇ, 1 ਵਜੇ, 3 ਵਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਵਿਭਿਚਾਰੀ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਝਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। नींद तो जाग जाओ कि शैतान का अटैक है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अखां नूं बंद करो। प्रोफेटिक विजन तुहाडे जीवन च आने जरूरी ने। प्रोफेटिक दर्शन तुहाडे जीवन च आने जरूरी ने। प्रोफेटिक का मतलब परमेश्वर दी विल
परमेश्वर की इच्छा जो तुहाडे प्रति खुदा अपने दिल च रख के बैठा है वो तुहाडे ते जाहिर हो जानी, प्रगट हो जानी कि खुदा ऐ चाहता है। लिफ्राना शाथाय बे किश्तोशेनी सखंदना वखदेल बेसे। आमीन। किन्नियां भैणां ने इस मिनिस्ट्री दे लई विजन देखे है? किन्नियां ही मैं कह रहा भैणां ने इस मिनिस्ट्री दे लई विजन देखे है? अपने हाथ उठाओ। मैंने दसिया कुछ सिस्टर्स ने कि ਅਸੀਂ ऐदा देखा है चर्च विच ऐदा हो रहा है। हाथ उठाओ अपने। तुसी देखा है जिन्होंने मैनू याद है दसिया जिन्होंने कि चर्च च ऐदा हो रहा है, ऐदा हो। खड़े हो जाओ, तुसी खड़े हो जिन्होंने प्रोफेटिक विजन देखे है। कोई भी इंसान खड़ा हो जाए, मैं तुहानू दस दा तुसी करना की है। अगर तुहाडे विचों भी किसी ने कुछ प्रोफेटिक विजन देखे, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। जिहदी जिंदगी दे विच प्रोफेटिक विजन है। आमीन। परमेश्वर ने तुहाडे जाहिर किया कि मैं इस तरह करना चाहना। हुण सपोज करके देखो कि इन्ने लोगों दे विचों खुदा ने मेरे ते ही क्यों जाहिर किया। हालेलुया। इन्ने लोगों दे विचों परमेश्वर ने मेरे ते ही क्यों प्रगट किया। जाने कि परमेश्वर दी विल है कि तुसी उस विजन दे विच हिस्सेदार बन जाओ। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की इच्छा है कि उस दर्शन को पूरा करने दे लई तुसी जोर लगाओ, प्रार्थना करो, मेहनत करो और काम करो। अपने अपने पड़ोसी ने बोलो, एक दूसरे वाल देख के बोलो, बोलो सुस्त लोगों दे लई, बोलो सुस्त लोगों दे लई परमेश्वर दा काम नहीं है। बोलो ढिले लोगों दे लई परमेश्वर दा काम नहीं है। आलसी लोगों दे लई परमेश्वर की सेवा नहीं है। बोलो अपने आप नु, बोलो अपने आप नु स्ट्रॉन्ग कर, फर्तीला बना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सुस्त लोगों दे लई सेवा नहीं है। परमेश्वर ने की बोलिया, हे आलसी ते सुस्त नौकर, चल नरक ते चला जा। आमीन। कहता तू एक तोड़ा तेन मिलिया, तू ऐना आलसी है, तू उस तोड़े नू लुकाया, छिपाया, तू उहदे नाल काम नहीं किया। आमीन। आज जिन्हां लोगों की जिंदगी च खुदा ने प्रोफेटिक विजन दिता है, प्रोफेटिक कुछ दिखाया है मिनिस्ट्री दे लई, प्रोफेटिक कुछ दिखाया है काम दे लई, एदा मतलब खुदा दी विल है यूसुफ दी तरह, खुदा दी इच्छा है तुहाडे प्रति यूसुफ दी तरह, पौलुस दी तरह कि मैं तेनू इशारा दे रहा, तू अगे आ, तू अगे निकल के काम कर। हालेलुया। पौलुस को जिदा ही विजन आया कि मकदूनिया का एक व्यक्ति दर्शन च कह रहा है कि पौलुस भाई मेरी मदद करी, विजन च क्या उन्होंने उसे टाइम पौलुस सुबह उठा और मकदूनिया का रास्ता फड़िया और उत्थे जाके प्रचार करने लग गया। और उन्हें वो बंदा नहीं लभ्या, भाई वो बंदा किथे जेड़ा मैनूं दर्शन च दिखिया है। हालेलुया। वो खुदा दा एक इशारा सीगा कि तेनू ऐ करन दी जरूरत है। और प्रोफेटिक विजन सीगा खुदा दा, उन्हें सिर्फ अपनी विल प्रगट कीती सीगी कि तेनू इधर नू जान दी जरूरत है। हालेलुया। हर गल खुदा तैनू नहीं दसेगा। हालेलुया। हर गल खुदा तैनू नहीं दसेगा। आमीन। यीशु मसीह ने जिन्नी मिनिस्ट्री की थी, अगर तुसी बाइबल ध्यान ना पढ़ते हो और बाइबल दे जानकार हो, उन्हें बोलिया वचन पूरा होया। जाने की भविष्यवाणी प्रोफेटिक वर्ड जेडे यीशु मसीह नू पता सीगे उन्हें ओही पूरे कीते। हालेलुया। गदी ते सवारी करनी, यकरिया दी पुस्तक च लिखे है कि तेरा पातशाह अधीन है और वो गधे दे उत्ते सवार है। खुदा नू वचन पता सीगा यीशु मसीह नू, इसलिए उन्हें गधे ते सवारी की, उस वचन नू पूरा किया, उस प्रोफेटिक वर्ड नू पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। वचन च लिखा है कि मैं अपने पुत्र नू मिस्र दे विचों सद्या और प्लानिंग बन गई
ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਦ ਹੈਰੋਦੇਸ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਸਰ ਚ ਆਇਆ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵਰਡ ਭਵਿष्यवक्ताਵਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ और तैयार हो परमेश्वर में क्या सुस्त लोगों का बोलो परमेश्वर सुस्त लोगों का अगर तैयार हो चिवा ना बोलो हालेलुया अगर मैं कह रहा प्रोफेटिक विजन लेकर दे लिए तैयार हो चिवा ना बोलो हालेलुया हालेलुया बाइबल च लिखे कि परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੋएल ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जवान की देखेंगे दर्शन देखेंगे आमीन बुढ़े की देखेंगे स्वप्न देखेंगे यानी कि आने वाले ड्रीम्स देखेंगे आमीन खुदावंद तनु ड्रीम्स देना चाहता है विजन देना चाहता है अपने आत्मा देना चाहता है और टाइम आ चुका है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच और टाइम आ चुका है कि तुसी विजन देखो तुसी दर्शन देखो और पूरे हो जाया करन यीशु दे नाम दे विच हालेलुया आमीन एक टाइम इस तरह दा आया मेरी वाइफ दे कोल वरदान है जो देखती है वो कभी बदलता नहीं आमीन हालेलुया पर जब तक उस वरदान वो श्रृंगार नहीं लेंदी क्लैरिटी दे नाल तब तक कलीसिया च प्रगट नहीं आप करेंगे आमीन हालेलुया और इस तरह टाइम आया कि जिस प्लेस ते चर्च लगती सी उत्थे मिट्टी पैनी शुरू हो गई मिट्टी पै गई ट्रालियां ट्रालियां सब कुछ पुट लो कहंदे पुटता चक दो कहंदे इथों और मैं परेशान हो गया कि कोई जगह नहीं है और मैं प्रार्थना करने लगे और मेरी वाइफ ने दसिया कि पास्टर जी मैं देखे कि टेंट उथे ही लगा है और मैं विश्वास नहीं करया मैं जल्दी किसी ने विश्वास नहीं करता हालेलुया मैं कहते हैं कि देख आ गया होएगा अखा ने गाड़ी घूमदा घूमदा आमीन हालेलुया कितों लग जाना टेंट होते तो मिट्टी इन्ने ने ढेर लग गए ने हुन कलीसिया किदा बैठेगी आमीन संडे मीटिंग सीगी और सैटरडे उस जगह नु पद्धरा कर दिता गया और उसे ही जगह ते टेंट लगा हालेलुया प्रोफेटिक विजन जो ताड़ी लाइफ च आंदे ने खुदा अपनी विल प्रगट करदा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं ऐदा ही होएगा तुसी परेशान हो मैंने जॉब नहीं मिलेगी परमेश्वर तानू प्रार्थना करते विजन दे रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे ने यूनिफॉर्म पाई है घर आ रहे हैं विजन प्रोफेटिक हालेलुया तुसी परेशान हो व्हीकल नहीं मिल रहा और तुसी दर्शन देख रहे हो कि एक स्वर्गदूत तानू चाबी दे के गया है खुदावंद अपनी विल प्रगट कर दे किन्नियां नु कलीसिया समझ आ रही आमीन कहावतां दी पुस्तक दे विच इंग्लिश दी बाइबल नु अगर पढ़िए उत्थे लिखे अगर प्रोफेटिक विजन ना मिलन ते कलीसिया खराब हो जाती है लोग भटक जाते ने आमीन हालेलुया और मैं ड्रीम दा तानू अर्थ दस्या यूनानी भाषा दे विच हिब्रू भाषा दे विच ओदा वर्ड दा अर्थ है किसी चीज दा मुड आमीन यूसुफ की जिंदगी च मुड बज गया ओनू पता लग गया कि भाई मेरे प्रति परमेश्वर की इच्छा है मैं हाकमी करनी है आमीन और उसे विजन दे लई चलदा गया हालेलुया जद तुसी पवित्रताई च चलो जद तुसी प्रार्थना कर चुके और परमेश्वर ने अपना विजन दिखा दिता पीछे नहीं हटना प्रार्थना करते जाना है और उस तो बाद जो कुछ तुहाडे नाल वापरदा है चाहे वो बुरा है चाहे चंगा है और परमेश्वर दे वल्लों हुंदा है पता है क्यों खुदा उस विल नु तुहाडे जीवन च पूरा करन जा रहा है यीशु मसीह दे नाम दे विच हालेलुया परमेश्वर ने जगह दिखाई कि मैं जगह दवांगा और की होया कि उधरों कहंदे पट लो इथों तंबू जी हुन इथे हुन पार्क बनेगी आमीन
और सब परेशान हो गए, किथे जावांगे, की करांगे। अगर उस तरह ना हुंदा ते कलीसिया इन्ना यतन ना करदी कि एक भवन ਲਈ जगह ले जाए। आमीन। और ये जगह ना मिलदी। आमीन। एदा मतलब जब खुदावन तड़ी जिंदगी च अपनी विल प्रगट कर दे, उस तो बाद अगर परेशानी आई है और तड़ी बढ़ोतरी ली आई है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच, और तड़ी अगे बदल ली आई है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आज लोगों ने समझ नहीं आती परमेश्वर कर की रहा और क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दी गल्लां नु समझण दे लई टाइम मंगदा है खुदा, जो ਆਪਾਂ नहीं पे कर सकते। वो कहना मेरे नाल बैठ। हालेलुया। आज तड़ी जिंदगी च प्रोफेटिक विजन प्रकट होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच, और ये भविष्यवाणी अटल है, पूरी होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। और मैं कह रहा आज दी गल कर रहा मैं, आज ही प्रोफेटिक विजन तड़ी लाइफ च प्रकट हो जाणगे यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। जो मसा मेरे ते ओ मसा तड़ी लाइफ च आएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। जो मसा जो अभिषेक मेरी लाइफ के तड़ी जिंदगी च आएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। प्रोफेटिक विजन तड़ी लाइफ च पूरे होंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तुसी आज उस ग्रेस को, उस गिफ्ट नु रिसीव करके जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आज तुसी उस प्रोफेटिक विजन दे गिफ्ट नु रिसीव करोगे यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आज मंगो परमेश्वर दे करो। अपने घुटने दे आ जाओ, सब वॉलंटियर, और बोलो परमेश्वर कि मेरे ते प्रगट कर तेरी इच्छा की, जिवें तू यूसुफ ते प्रगट कीता, जिवें तू पौलुस ते प्रगट कीता, दर्शन दे द्वारा, सुपने दे द्वारा प्रगट कर मेरे परमेश्वर। अपने आप को बंद रखो ताकि तुम उस विजन को देख सको कि परमेश्वर अपनी इच्छा नु इंसाना दे उत्ते प्रगट करदा आया है, अपने दासां दे उत्ते प्रगट करदा आया है। मेरे परमेश्वर असी तेरे दास हो चुके। बाबा हाँ, बाबा हाँ, अपना पवित्र आत्मा हाँ, मेरी जिंदगी च प्रगट कर तेरे परमेश्वर, मेरे ते प्रगट कर, प्रगट कर, प्रगट कर। मंगा परमेश्वर ने बोलो निप्राला का शब्द ने मेरे नाम संखान दलवा लेके ने बेले बेके सखे ने बेले बारा का सकत चला बेले रोशन सा बेले माला बखन बेले कैसे खे चले गले ले प्राणा मा सखा बारा डोमेन नी मा सत केले डाप या शेल खलबा लोरन में सलखस तो रहस्य खत चलवा। मंगो परमेश्वर ने बोलो अच्छी आवाज नाल गले नु खोल दे होए, अपने मुंह नु खोल दे होए, अपना बल अपनी ताकत लगा दे होए। बोलो परमेश्वर तेरी इच्छा जो है मेरे को प्रकट कर, मेरे प्रति, मेरे चर्च के प्रति तेरी इच्छा